नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको सुनाने वाली हूँ विलियम डालरिम्पल की लिखी हुई किताब 9 लाइफ का सारांश। किताब में जाने से पहले मैं इसके लेखक विलियम डालरिम्पल के बारे में कुछ बातें बताना चाहती हूँ। विलियम हैमिल्टन डालरिम्पल का जन्म सन 1965 में हुआ। मूल रूप से वह स्कॉटिश लेखक एवं इतिहासकार हैं। वे पहली बार भारत सन 1984 में आए और उसके पश्चात भारत की राजधानी दिल्ली में बस गए। उनके लेखनों का मूल विषय है भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान एवं मध्य पूर्व देशों के इतिहास, शिल्प और धर्म को लेकर। उन्हें बहुत से पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। उनमें से कुछ हैं डफ कूपर मेमोरियल प्राइज, थॉमस कुक ट्रैवल बुक अवार्ड इत्यादि। वे जयपुर लिटरेरी फेस्टिवल के सह संस्थापक भी हैं। किताब की शुरुआत में लेखक ने इसे लिखने के अनुभव के बारे में बताया। सन 1993 में पहली बार लेखक को इस किताब को लिखने का ख्याल आया और सन 2009 में ये किताब ब्लूम्सबेरी प्रकाशन संस्था द्वारा प्रकाशित की गई। इस किताब को लिखने के लिए लेखक ने 16 साल तक भारत के अलग अलग शहरों का भ्रमण किया और कई लोगों से बात की। इस किताब को लिखने के दौरान लेखक के मन में भारत के विभिन्न धर्मों को लेकर जो उनके विचार थे उनमें परिवर्तन आया और उन्हें भारत की धार्मिक विविधता का अनुमान हुआ। आज भारत तीव्र गति से विकसित हो रहा है। हर दिन इसका रूप बदल रहा है और जल्द ही ये विश्व व्यापार का एक मूल केंद्र बन जाएगा। लेकिन प्रश्न ये है कि क्या धार्मिक परंपराएं भी इसी गति से परिवर्तित हो रही हैं? वो किस तरह अपने पुराने रिवाज रस्मों को इस नए भारत में संजोए हुए हैं? 9 लाइव्स किताब एक कथित साहित्य है, अर्थात नॉन फिक्शन। इस किताब में कुल 9 अध्याय हैं जो 9 अलग अलग लोगों के जीवन और उनसे जुड़े हुए उनके भक्ति और आस्था को दर्शाते हैं। इस वीडियो में आप पहले 2 अध्यायों की कहानियां सुनेंगे। पहला अध्याय द नन। इस कहानी के मुख्य पात्र हैं एक जैन सन्यासिनी और उनके सन्यास जीवन की यात्रा। इस कहानी की पृष्ठभूमि है जैन समाज की एक प्राचीनतम तीर्थस्थल श्रवणाबेलागोला। कर्नाटक राज्य का यह शहर पिछले 2000 साल से जैन समुदाय का एक पवित्र स्थल रहा है। यहाँ पर भारत के सर्वप्रथम सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म अपनाया था। इस घटना के 1200 साल बाद सन 981 में एक जैन जनरल ने बाहुबली नामक एक राजकुमार की 60 फीट ऊंची मूर्ति बनाकर विंध्यागिरी पर्वत पर स्थापित की। जैन धर्म के अनुसार बाहुबली पहले मनुष्य थे जिन्होंने मोक्ष की प्राप्ति की। कहानी के मुख्य किरदार का नाम है प्रसन्नमती माताजी। जैन सन्यासी बनने के प्रथा अनुसार वह केशहीन है, परंतु ध्यान से देखने पर वह एक सुंदर कम उम्र युवती हैं, जिसके चेहरे में आत्मविश्वास झलकता है, पर उनके मुख के भावों में एक उदासीनता छाई हुई है। माताजी का जन्म हुआ छत्तीसगढ़ के रायपुर शहर में एक धनी जैन व्यवसायी के घर में सन 1972 साल में। उनका नाम रखा गया रेखा। बचपन से ही वो बहुत सुंदर थी और लंबे घने केश थे। परिवार में 3 पीढ़ियों तक कोई भी लड़की ना होने के कारण उनकी परवरिश बड़े लाड़ प्यार से हुई। उनकी हर इच्छा पूरी की गई। जब वह 13 वर्ष की हुई तब वह एक जैन सन्यासी दयासागर महाराज के संपर्क में आई। उनसे उन्हें जैन धर्म के बारे में ज्ञान प्राप्त हुआ, जैसे कि किस तरह सूक्ष्म जीवों को आहत किए बिना अपना जीवन निर्वाह करना। उनकी बातें सुनकर छोटी सी रेखा के मन में उत्साह जागा और वो भी जैन धर्म के नियमों अनुसार अपने जीवन को ढालने लगी, जैसे सूर्यास्त के पश्चात भोजन न करना अथवा मिट्टी के नीचे बड़े हुए सब्जियों का सेवन न करना।
14 साल की उम्र में रेखा ने अपने गुरुजी के संग में शामिल होने का निर्णय लिया। उसके इस निर्णय से परिवार वाले दुखी हुए और आपत्ति भी की, पर रेखा के जिद के आगे हार गए। रेखा को संघ में जाने की अनुमति दी, ये सोचकर कि संघ के कष्टपूर्ण जीवन को देखकर रेखा वापस आ जाएगी, लेकिन हुआ विपरीत। रेखा ने संघ में रहने का निश्चय किया। परिवार के लाख कोशिशों के बाद भी वो वापस नहीं आई। संघ में उसे नए प्रकार से जीवन निर्वाह करना सिखाया गया। उसका सारा दिन संस्कृत एवं प्राकृत भाषा सीखने में चला जाता, ताकि आगे चलकर वह जैन धर्म के साहित्य और शास्त्रों का ज्ञान प्राप्त कर पाए। उसे ध्यान करना सिखाया गया और जैन धर्म के तीर्थंकरों के बारे में बताया गया। जैसे जैसे उसका ज्ञान बढ़ता गया, उसके ध्यान करने की क्षमता भी बढ़ती गई। 2 वर्ष पश्चात रेखा ने दीक्षा लेने का निर्णय किया। इस मार्ग का पहला कदम है अपने सर के बालों को जड़ से उखाड़ना। कारण, अगर कोई मनुष्य इस पीड़ा को सहन नहीं कर पाता है तो वह सन्यासी जीवन में आने वाले पीड़ाओं को सहन नहीं कर पाएगा। रेखा की छोटी उम्र का ध्यान करके उसके गुरु ने उसे अपने केश मुंडवाने की सलाह दी, पर वह नहीं मानी और पूर्ण रूप से इस नियम को पूरा करना चाहती थी। रेखा ने 4 घंटे इस कार्यक्रम के पीड़ा को सहा। ये जानकर कि माता पिता को उसके इस निर्णय से आपत्ति होगी, इसलिए किसी को नहीं बताया। पर जब रेखा के परिवार को इसकी खबर हुई, वो भागे भागे आए और रेखा को केशहीन पाया। उसका सर खून से लथपथ था। ये देखकर उसके माता पिता अपने आंसू रोक नहीं पाए और रेखा को घर लौटाने की उनकी सारी आशा वही खत्म हो गई। जैन धर्म भारत का एक प्राचीनतम धर्म है, पर यह भारत के कुछ राज्यों में ही सीमित है, जैसे कि राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश और कर्नाटका। जैन शब्द आया है जिना शब्द से। जिना अर्थात तीर्थंकर जैन धर्म के आध्यात्मिक गुरु हैं। जैन धर्म में कुल 24 तीर्थंकर हैं, जिनमें से महावीर सबसे आधुनिक गुरु हैं। महावीर का जन्म बिहार में हुआ था। तीर्थंकर ऐसे मनुष्य हैं जिन्होंने ज्ञान प्राप्त कर जीवन मृत्यु के चक्र से अपने आप को मुक्त कर लिया है। जैन धर्म की मान्यता के अनुसार कर्म मनुष्य को जीवन से आसक्त कर देता है और मोक्ष के मार्ग पर बाधा सृष्टि करता है। उनके अनुसार मोक्ष की प्राप्ति के लिए मनुष्य को तपस्वी जीवन ग्रहण करना चाहिए एवं हिंसा और आसक्ति को त्याग कर आत्मत्याग की राह पर चलना चाहिए। जैन सन्यासियों का जीवन बड़ा कठिन है। जैन सन्यासी भिक्षा नहीं मांग सकते। दूसरे के दिए गए अन्न दान से जीवन निर्वाह करना पड़ता है अथवा भूखे पेट रहना पड़ता है। उनके लिए नदी या तालाब में स्नान करना भी मना है। अपने शरीर को भीगे कपड़े से पोंछकर साफ कर सकते हैं। सन्यासी बनने के लिए उन्हें प्रतिज्ञा करनी होती है कि वो आजीवन हिंसा, मिथ्या, चोरी, आसक्ति एवं यौन संबंध का त्याग कर देंगे और जीवन को ज्ञान, आस्था एवं सदाचार की ओर ले जाएंगे। परिवार, धन संपत्ति का त्याग कर कर भी प्रसन्नमती माताजी आज भी आसक्ति का शिकार हैं और इसका कारण है उनकी मित्रता प्रयोगमती माताजी के साथ। प्रयोगमती माताजी से उनकी पहली बार मुलाकात हुई 15 साल की उम्र में। दोनों हम उम्र थीं। जल्द ही दोनों की दोस्ती हो गई। प्रयोगमती माताजी के पिता ने संघ के सन्यासियों को अपने घर रहने का आश्रय दिया। संघ के लोगों के जीवन से प्रेरित होकर प्रयोगमती ने भी दीक्षा लेने की इच्छा जताई, परंतु उनका विवाह एक धनी परिवार में तय हो चुका था। जब हफ्ते भर बाद संघ के लोग गांव से चले गए, तब प्रयोगमती ने भी किसी को बिना कुछ बताए संघ को ढूंढने निकल पड़ी।
आखिरकार वह संघ के लोगों से मिली। ये सब जानकर प्रयोगमती के पिता और भाई उसे घर वापस ले जाने के लिए आए, लेकिन वह अपने जिद पर अड़ी रही और संघ में रहने का निर्णय किया। 20 साल से प्रसन्नमती माताजी और प्रयोगमती देवी साथ में रहीं, साथ में पदयात्रा द्वारा भारत भ्रमण किया और साथ में दीक्षा भी ली। आम लोगों के लिए ये जीवन सख्त और कठिनाइयों से भरा हुआ लगता है, लेकिन प्रसन्नमती माताजी के अनुसार ये जीवन जिसमें उन्हें बिना किसी भौतिक संपत्ति के दर दर भटकना पड़ता है, वो उनके आत्मा के सारे ताले खोलकर उन्हें इस संसार के मोह माया से मुक्त कर देते हैं। दोनों को अपने सन्यासी जीवन को प्रारंभ करने के 4 वर्ष बाद औपचारिक रूप से दीक्षा मिली। दीक्षा लेने से पहले दोनों को दुल्हन की तरह सजाकर रथ में बिठाकर उदयपुर जिले के 13 गांव में घुमाया गया। अगले 1 महीने तक ये कार्यक्रम चलता रहा और उसके बाद उनके दीक्षा लेने का समय आया। दीक्षा समारोह में 2000 लोग शामिल हुए। उस दिन दोनों सुबह से निर्जल उपवास किए हुए थे और फिर मंच पर जाकर तीर्थंकरों के सामने प्रार्थना की और अपने गुरु का आशीर्वाद लेकर दीक्षा ग्रहण किया। उसके बाद दोनों को दूध, घी, हल्दी से नहलाया गया और सफ़ेद वस्त्र प्रदान किए गए। इस समारोह के बाद उनका पूर्ण नामकरण हुआ और उन्हें प्रसन्नमती और प्रयोगमती नाम दिए गए। इसके पश्चात उनके गुरु ने उनके नए जीवन के आचार, रहन सहन के बारे में बताया। अंत में जब दोनों मंच से नीचे उतरी तब हजारों लोग उनसे आशीर्वाद लेने लगे और अब उन्हें मुनि के स्थान पर पूजा जाने लगा। इसके बाद दोनों ने साथ पदयात्रा शुरू की और अपना बाकी का जीवन इस तरह बिताने लगे। जैन धर्म में पदयात्रा का एक विशेष महत्व है। महावीर को भी प्रबुद्धता मिली थी पदयात्रा के दौरान। पदयात्रा तपस्या का एक विशेष अंग है। जैन सन्यासी अपने पदयात्रा के दौरान अपने ज्ञान और शास्त्रों के बारे में ध्यान करते हैं और चलते हुए इस बात का भी ध्यान रखते हैं कि उनके द्वारा किसी भी प्रकार की जीव हत्या न हो जाए। प्रसन्नमती माताजी एवं प्रयोगमती माताजी के सन्यासी जीवन के 10 वर्ष बाद अचानक ही प्रयोगमती माताजी की तबीयत बिगड़ने लगी। अगले 10 साल में उनकी तबीयत बद से बदतर हो गई। धीरे धीरे उनकी खांसी चालू हुई और खांसी में खून आना शुरू हुआ। डॉक्टरों ने टीबी का निदान किया। क्योंकि पश्चिमी दवा का सेवन वर्जित है तो वे औषधिक दवाई लेती रहीं, पर इससे कोई लाभ न हुआ और उनकी टीबी सारे शरीर में फैलती चली गई। अंततः प्रयोगमती माताजी ने सालेखना लेने का निश्चय किया। सालेखना में अनुष्ठानिक उपवास करके मृत्यु को प्राप्त करते हैं। जैन धर्म इसे तपस्वी के रूप में जीवन की परिणति का सर्वोच्च मार्ग मानते हैं। इस प्रक्रिया में धीरे धीरे तपस्वी अपने आहार कम कर देते हैं और उपवास की अवधि को बढ़ाते जाते हैं और अंत में पूर्ण रूप से जल को भी त्याग कर देते हैं। जब प्रयोगमती माताजी अपने बीमारी के शेष चरण पर पहुंची तो उन्होंने सालेखना ग्रहण करने का निश्चय किया और धीरे धीरे 1.5 साल की अवधि में उन्होंने पूर्ण रूप से अन्न और जल को त्याग कर दिया। 14 दिसंबर को उन्होंने अपना शरीर त्याग दिया। इसके पश्चात प्रसन्नमती माताजी अकेले ही अपनी पदयात्रा करती रहीं, पर आज भी वो हमेशा अपने मित्र को याद करके उदास हो जाती हैं। जब लेखक आखिरी बार माताजी से मिले तो उन्होंने बताया कि अपने मित्र के चले जाने के बाद उन्होंने भी सालेखना ग्रहण कर लिया है और वर्ष प्रति वर्ष अपने भोजन को कम करती जा रही हैं। उस समय माताजी की उम्र 38 वर्ष थी। उनके अनुसार सालेखना हर जैन मुनि का लक्ष्य होता है और त्याग भी।
दूसरा अध्याय, द डांसर ऑफ कन्नूर। ये कहानी है केरला के कन्नूर जिले के थय्यम डांसर हरिदास की। हरिदास अपने कलात्मक थय्यम नृत्य के लिए काफ़ी प्रसिद्ध हैं, लेकिन सबसे पहले हम जानते हैं केरला और इसकी लोकप्रिय नृत्य शैली थय्यम के बारे में। केरला को जाना जाता है गॉड्स ओन कंट्री के नाम से, अर्थात भगवान का अपना देश। ये राज्य स्थित है भारत के दक्षिण पश्चिम भाग में। एक तरफ घिरा हुआ है वेस्टर्न घाट की चट्टानों से और दूसरी तरफ अरब सागर से। कई सदियों तक ये राज्य मसालों के व्यापार का मुख्य केंद्र रहा है। इस व्यापार के साथ कई लोग यहाँ आए और सदा के लिए बस गए। माना जाता है कि बाइबल में उल्लेख की गई एक शहर ओफिर का विवरण केरला से काफ़ी मिलता है, जहाँ से किंग सोलोमन अपनी ज़रूरत की चीज़ें मंगवाया करते थे। और माना ये भी जाता है कि पहली बार यहूदी व्यवसायियों ने यहाँ के मसालों के स्वाद को मध्य पूर्वी एवं भूमध्य सागरों के देश पहुँचाया। इनके पीछे आए अरबी व्यवसायी और फिर पुर्तगाल के मशहूर नाविक वास्को दा गामा। इन्होंने कोयिकोड के कप्पड़ बीच पर अपना पहला कदम रखा। केरला जाना जाता है अपनी उपजाऊ मिट्टी से, अपनी मेड़ों से, लगूनों से और कनालों से। लेकिन इसी धरती पर सदियों से चला आ रहा है एक रूढ़िवादी और कठोर पदानुक्रमित समाज, जहाँ पर व्यापक सामाजिक दूरियां हैं। और इसी दूरियों ने जन्म दिया है थय्यम जैसे नृत्य शैली को, जहाँ नृत्य प्रदर्शन किया जाता है दलितों के द्वारा। थय्यम शब्द आया है देवम से, जिसका संस्कृत में अर्थ है देव अर्थात भगवान। कुछ विद्वानों का मानना है कि उत्तरी मालाबार की ये नृत्य शैली आई है आर्यों के पूर्व गैर ब्राह्मणवादी द्रविड़ धार्मिक व्यवस्था से, जो बाद में हिंदू धर्म ने अपना लिया। और कुछ लोग ये भी मानते हैं कि ये नृत्य शैली एक जरिया है जिसके द्वारा समाज में हो रहे कुकर्म को अहिंसात्मक तरीके से दिखाया जा सके। ये नृत्य आयोजन की जाती है पवित्र स्थानों में स्थापित छोटे छोटे मंदिरों में और ग्रामीण इलाकों के पवित्र घाटों पर, जहाँ के पुजारी दलित समाज के लोगों को बनाया जाता है। इस नृत्य शैली में नर्तक को एक देवी देवता के रूप में सजाया जाता है और माना जाता है कि इनके शरीर में वही देवी देवता अवतीर्ण होते हैं। थय्यम नृत्य में देवी देवताओं की कहानियाँ, स्थानीय नायक एवं पूर्वजों के विशेष कर्मों को दर्शाया जाता है। कुछ प्रसिद्ध थय्यमों के नाम विश्वमूर्ति, श्री मुथप्पन, चामुंडी, पुट्टम इत्यादि। साल के कुछ ही महीने दिसंबर से लेकर फरवरी तक इस नृत्य का आयोजन किया जाता है और इसे देखने के लिए दूर दूर से लोग आते हैं। लोगों की मान्यता के अनुसार थय्यम नृत्यकों के द्वारा वो अपने देवी देवता से साक्षात भेंट कर सकते हैं और अपने जीवन की समस्याओं का निदान पा सकते हैं। लेखक की मुलाकात हरिदास से हुई एक थय्यम नृत्य प्रदर्शनी के दौरान। साल के 9 महीने हरिदास मजदूरी करते हैं। हफ्ते के आखिरी दिनों में तेलीचेरी के सेंट्रल जेल में वार्डन का काम करते हैं और थय्यम के महीनों में अपने आप को पूरी तरह इसमें समर्पित कर देते हैं। इन तीनों कामों में हरिदास को लगता है थय्यम नृत्य सबसे ज़्यादा कठिन है, क्योंकि इस नृत्य शैली में आपको अपने तन, मन, हृदय और आत्मा को पूरी तरह समर्पित कर देना है। थय्यम के महीनों में कलाकारों का सारा दिन सोने में और रातें थय्यम नृत्य में बीत जाता है। खाने को और सोने का कोई ठिकाना नहीं रहता। नृत्य में पहने जाने वाली पोशाकें काफ़ी भारी होती हैं और उसे अपने जगह पर बनाए रखने के लिए वे अपने शरीर पर रस्सी से इसे कसकर बांध कर रखते हैं, जिसके कारण रक्त का चलाचल कम हो जाता है और इस प्रक्रिया के फल हेतु थय्यम नृत्यकों की आयु कम हो जाती है। कई थय्यम नृत्य शिल्पी अपने प्रदर्शन के लिए शराब का सहारा लेते हैं और आगे चलकर इसके आदी हो जाते हैं। परंतु इतनी मुश्किलों के बाद भी हरिदास थय्यम नृत्य में ज़्यादा दिलचस्पी रखते हैं, क्योंकि थय्यम नृत्य ने उन्हें अपने गांव में प्रसिद्ध बनाया,
दलित होने के बाद भी साल के इन्हीं कुछ महीनों में उन्हें देवताओं का रूप धारण करने का अवसर मिलता है। उनके इस रूप को देखने के लिए लोग लंबी कतार लगाते हैं और दलित से लेकर ब्राह्मण भी आशीर्वाद लेने आते हैं। हरिदास की तरह उनके पिता भी मजदूर थे और थय्यम के महीनों में थय्यम कलाकार। छोटी उम्र में उन्होंने अपने माँ को खो दिया। उनकी परवरिश उनके पेरियम्मा अर्थात बड़ी मौसी ने की। मौसी से उन्हें बेहद प्यार मिला। हरिदास के पिता बीच बीच में मिलने आते रहते। जब वो 9 साल के हुए उन्होंने निर्णय किया कि अपने पिता की तरह वो भी थय्यम कलाकार बनेंगे। 10 साल की उम्र में वे अपने पिता के पास गए और थय्यम नृत्य सिखाने की इच्छा प्रकट की, पर उनके पिता ने कहा कि उनका शरीर इतना ताकतवर नहीं है कि वह थय्यम नृत्य के पोशाकों का वजन सह पाएं। ये सुनकर हरिदास ने अपने शरीर को ताकतवर बनाने का प्रशिक्षण आरंभ किया। 14 साल की उम्र में उनकी औपचारिक रूप से थय्यम नृत्य की शिक्षा आरंभ हुई। पहले उन्हें प्रशिक्षण दिया गया थय्यम में बजने वाले ढोलों के ताल और लय के बारे में। फिर बारी आई थोट्टम कहानियों के गीतों की, जिसे गाकर थय्यम के देवी देवताओं का आह्वान किया जाता है। उन सभी गानों को कंठस्थ करने का प्रशिक्षण। फिर आई मुद्रा और ताल, और फिर हर एक देवी देवताओं के चेहरे के भाव। मानना यह है कि जब तक नृत्यक के ये सारे प्रशिक्षण पूरे नहीं होते, तब तक उनमें थय्यम नृत्य के दौरान देवी देवता अवतीर्ण नहीं कर सकते। 17 साल की उम्र में हरिदास ने अपना पहला प्रदर्शन किया। उस प्रदर्शनी के दौरान हरिदास बताते हैं कि उनका पूरा शरीर, उनकी आत्मा परमात्मा में सम्मिलित हो गई। एक अज्ञान शक्ति उनके सामान्य से जीवन पर प्रबल हो गई। प्रदर्शनी के दौरान उन्हें अपने परिवार, पिता, भाई, बंधु किसी का ख्याल नहीं आया और नृत्य के खत्म होने के पश्चात अपने मन को उन्होंने हल्का पाया। एक राहत की अनुभूति हुई और यहीं से उनके थय्यम नृत्य का सफ़र शुरू हुआ। लेकिन इस नृत्य के बाहर वो अभी भी दलित ही हैं। आज भी वो जब किसी ब्राह्मण के घर मजदूरी के लिए जाते हैं तो उनका खाना, पानी, बर्तन सब अलग कर दिया जाता है और आज भी उन्हें किसी ब्राह्मण के घर के भीतर जाने की अनुमति नहीं है। थय्यम नृत्य शैली ने कई थय्यम कलाकार और उनकी आने वाली पीढ़ियों के अंदर एक आत्मविश्वास जगाया है। वो भी स्कूल, कॉलेज जाकर शिक्षा प्राप्त कर अपने आत्मसम्मान को और बढ़ा रहे हैं। थय्यम नृत्य शैली को काफ़ी बढ़ावा मिल रहा है। लोग इसके पोस्टर और डीवीडी भी बेचने लगे हैं। कई राजनीतिक दलों ने इसे बढ़ने में सहयोग दिया है, पर चिंता का विषय यह है कि क्या ये कला आने वाले पीढ़ियों में जिंदा रहेगी। आज थय्यम नृत्य शिल्पियों के बच्चे पढ़ लिख कर बड़े हो रहे हैं, अच्छी नौकरियां कर रहे हैं, पर क्या आगे आने वाली पीढ़ियों के पास इस शिल्प को बनाए रखने का समय है। और यही समाप्त होती है 9 लाइव्स किताब के पहले 2 अध्याय। अगले अध्यायों के लिए सुनते रहिए स्टोरी हाउस चैनल को। अगर आपको 9 लाइव्स किताब की कहानियाँ अच्छी लगी तो किताब को ज़रूर पढ़िए। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर दी गई है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिए। धन्यवाद।